जो रैखिक समीकरण है उसको हल करने की 3 विधियां हैं, वो विधियां आप लोगों को कन्फर्म माननी चाहिए, क्योंकि अगर ये विधि समझ में नहीं आती है तो आप लोगों को दिक्कत होगी। दिक्कत क्या, आप लोग नहीं आगे बढ़ पाएंगे इसमें, क्योंकि आगे चलकर और इक्वेशन बनाना, इक्वेशन हल करना, तो तरह तरह के काम से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन लेके उन इक्वेशन को तीनों प्रकार से निकाल कर दिखाते हैं किस किस परिस्थिति में कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, अगला प्रश्न मान के 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसको कह रहा है, एक इक्वेशन को हल करने की 3 कंडीशन है। कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि इसको एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में स्थापित कर देते हैं, मतलब एक की वैल्यू को दूसरे की वैल्यू में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आप लोग किसी भी इक्वेशन से एक x या एक y का वैल्यू निकाल कर दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी को निकाल लेता हूँ। 3x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, तो 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y होगा, इसलिए x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y बाई 3 होता है। तो यहाँ चाहेंगे तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, 6 में 3 से डिवाइड कर देंगे और 3 में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो उस कंडीशन में 3 टू 6 प्लस y बाई 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात ये 3 कॉमन लेके 3 से कटा भी देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग x का मान जो 2 प्लस वाई आया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो क्या होता है, इसको हम लिखते हैं 4x, और देखिए 4 का मान जो है, x का मान 2 प्लस वाई प्लस 7 y इक्वल टू 30 दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिए, मतलब पहला की जो वैल्यू आया x का उसको दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिए। तो इस कंडीशन में 8 प्लस 4y प्लस 7y इक्वल टू 30, तो 8 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे और ये दो ऐड हो जाएगा, 7 और 4 11y इक्वल टू 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 22, तो y इक्वल टू 22 बाई 11 इक्वल टू 2। तो यहाँ y का मान 2 आता है, और जो ही y का मान हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसी में रख देते हैं। x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई दिया है, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई की जगह पे 2 रख देंगे, तो x इज इक्वल टू 4 होता है। इसलिए हम लोग x और y दोनों का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए इसी प्रश्न को हम लोग दूसरे विधि, जिसका नाम है विलोपन विधि से हल करते हैं, उसको देखते हैं कैसे हल हो रहा है। तो यही जो क्वेश्चन है, 3x माइनस 3y इक्वल टू 6 और 4x प्लस 7y इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एक का वैल्यू विलुप्त करते हैं, अर्थात हटाते हैं, गायब करते हैं। इसी को विलोपन कहते हैं। विलोपन मतलब गायब करना।
तो एक किसी का वैल्यू गायब करने के लिए हमको इनमें से किसी एक को बराबर करके विलुप्त करना पड़ेगा। तो देखिए इसकी विधि क्या है। सबसे पहले हम लोग जिसको भी आउट करना चाहते हैं, जैसे y को पहले आउट कर ले या x को आउट कर ले, तो उससे किसी को भी आउट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 4 जो इसका x का गुणांक है इसमें इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इसका x का गुणांक है इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। देखिए मैं क्या किया कि 3 से दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। ये आप लोग को पूर्णतः समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे कि देखते हैं कि यहाँ पे दोनों चिन्ह सेम हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्सट्रैक्ट करने पर अर्थात घटाने पर, तो चिन्ह यहाँ पर चेंज हो जाएगा सारे का, ये क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू निगेटिव है, ऐड हो जाएगा, -33y इक्वल टू -66। देखिए यहाँ पे 90, ये 24 प्लस है, 90 माइनस है, तो यहाँ पे आप लोग जोड़िएगा मत, माइनस करना है बड़े में से छोटे को। जब दो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो माइनस कर दीजिए और चिन्ह बड़े वाले का लगा दीजिए यहाँ पे। अब दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो y इक्वल टू 66/33, y का मान 2 आता है। अब जब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसी में रख दिए 3x - 3 और y की जगह पे 2, तो उस कंडीशन में 3x इक्वल टू ये 6 हो जाएगा, उधर जाएगा माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, ये 6 + 6 या 3x बराबर 12, x बराबर 12/3 इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना आता है, 4 आता है। तो ये दूसरा मेथड है, उसमें भी x का मान वही आया जो x और y का जो प्रतिस्थापन विधि से आया था। तो चलिए देखते हैं तीसरा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को विधि चेंज करके देखते हैं। इस विधि का नाम है ब्रजगुणन विधि। इसको अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल विधि है, इसमें आप लोग जो है ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले जो राइट साइड में अगर इक्वल के बाद कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको इधर कर लेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्लस है इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, और ये -30 हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे -y लिख देंगे, और यहाँ पे 1 लिख देंगे। तीन देखिए स्थितियाँ, एक x, एक -y, एक 1। अब क्या करेंगे कि जब x लेंगे तो ये x की वैल्यू को हम लोग समाप्त मानेंगे, मतलब कि ये मानेंगे कि है नहीं। और इस परिस्थिति में हम लोग हमेशा क्रॉस ही करना है, हम लोग को हमेशा यही क्रॉस करना है, पहले इधर दूसरे इधर, बीच में माइनस। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा कि पहला क्रॉस ऐसे लगेगा माइनस, दूसरा क्रॉस ऐसे लगेगा, बीच में चिन्ह माइनस रहेगा। हर में सब में यही स्थिति है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि यहाँ पे दोनों का पहले साइन देखिए, दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 30 × 90, बीच में माइनस। अब जब हम लोग इससे क्रॉस करते हैं तो यहाँ माइनस तो हमारे फार्मूले में है, और जब यहाँ से दोनों माइनस प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और 7 × 6 = 42 हो जाएगा। एक बार और समझिए इसको। x की वैल्यू के लिए x को क्लोज कीजिए, कंडीशन बताया हूँ। फर्स्ट क्रॉस ऐसे लगेगा राइट टू लेफ्ट, और इधर लेफ्ट टू राइट, लेकिन बीच में माइनस। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीर के अनुसार चलना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइनस माइनस
प्लस 30×90, इसमें माइनस होता है लेकिन पहले से इसमें माइनस है, इसके वजह से प्लस 42 हो गया 42। अब चलिए y की स्थिति में क्या करते हैं, तो y की स्थिति में y को क्लोज कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये है ही नहीं। अब इस परिस्थिति में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो -90 होगा यहाँ पे पहला क्रॉस। इसके बाद माइनस, देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो पहले से यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 24। तीसरे कंडीशन में अब ये हट जाएगा यहाँ से, और तीसरे कंडीशन में ये बंद हो जाएगा, समझिए कि, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 7 3 जा 21 माइनस, देखिए यहाँ पे भी पहले ही माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 4 3 जा 12। अब इसको हल कर देंगे। अब इतना करने के बाद ये बहुत ही आसान है, बहुत ही टेक्निकल विधि है। अगर इस विधि का इस्तेमाल सही तरीके से आ गया तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। आगे इसमें हम लोग इस्तेमाल करके इसको दिखाएंगे एक बार और, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। एक्स बाई यहाँ पे 132 होगा इज इक्वल टू माइनस वाई बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका 66 माइनस में इज इक्वल टू 1/33। अब बारी बारी से एक बार इसके साथ इसको लीजिए, एक बार इसके साथ इसको लेना है। तो जब हम x/32 यहाँ कर देते हैं, जब x/32 132 को हम लोग 1/33 के साथ लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 33x इज इक्वल टू 132, इसलिए x इज इक्वल टू 132/33। तो यहाँ पे 4 बार में इस क्रॉस हो जाएगा, x का वैल्यू 4 आएगा, जो हमारे अन्य दो विधियों में आया था। अब यहाँ पे एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, तो -y/-66 इज इक्वल टू 1/33, माइनस से माइनस कैंसिल, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30y इज इक्वल टू 60, इसलिए y इज इक्वल टू 66/33 इज इक्वल टू 2। तो y का मान यहाँ पे 2 होता है। तो यही जो x का मान 4 और y का मान 2 आया है, यही दोनों अन्य विधियों में भी आया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इसको ढंग से तरीके से सॉल्व किए। तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर बाय द वे इक्वेशन दे के ये अगर पूछ दिया कि ब्रज गुणनखंड विधि से हल कीजिए, या विलोपन विधि से हल कीजिए, या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको उसी विधि से हल करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि पी के किन मानों के लिए, मतलब कि पी के किस वैल्यू के लिए समीकरण युग्म 4x + py + 8 = 0 तथा 2x + 2y + 2 = 0 अद्वितीय हल है। देखिए यहाँ पे भी आ गया। अद्वितीय हल का मतलब क्रॉस, जिसका केवल एक ही हल हो उसको हम लोग द्वितीय हल भी कहते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में था। मतलब फर्स्ट में वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बताया था यहाँ पे कि जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में केवल और केवल एक ही हल होता है। इसी को हम लोग केवल एक हल कहते हैं। एक केवल एक हल की स्थिति को ही अद्वितीय हल कहते हैं।
तो इस कंडीशन में आप लोगों को बताया गया है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। किस कंडीशन में? अद्वितीय हल अर्थात केवल एक हल के लिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए A1 का मान है 4/2 नॉट इक्वल टू P/2। देखते रहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2P नॉट इक्वल टू 8, P नॉट इक्वल टू 8/2 अर्थात P नॉट इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है कि P का जो वैल्यू है -4 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में ये जो है अद्वितीय हल होगा। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक 8 नंबर क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है नंबर डाल लीजिएगा, आप लोग लिखते रहिएगा नंबर सिरे से। इसमें कह रहे कि एक आयताकार बाग की अर्ध परिमाप 36 मीटर है। मतलब एक ये आयताकार बाग है। प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, तो प्रश्न लिखने की ज़रूरत अगर पड़े तो लिख भी लीजिएगा। कह रहे कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, तो हम लोग जानते हैं कि इसकी लंबाई L होती है, चौड़ाई B होती है। तो जब हम आधा परिमाप की बात करेंगे तो ये भी L होता है, ये भी B होता है। ये आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग पूरा लेते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो पूरा परिमाप होता है। लेकिन जब हम इन दोनों को ही जोड़ेंगे, दो को छोड़ देंगे, तो आधा परिमाप होती है। अर्थात L + B = 36 दिया है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। और दूसरे की स्थिति और कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अर्थात जो लंबाई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अर्थात लंबाई में से चौड़ाई माइनस करेंगे, डिफरेंस उसका 4 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको किसी भी विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो हम लोग केवल लिख देंगे जोड़ने पर, ऐड करने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा। उसी स्थिति में ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। 12 = 40 होगा, इसलिए L = 40/2 = 20 होता है। L का मान 20 मीटर हो गया। इसके बाद L का मान इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो यहाँ पे L = 20 + B = 36, B = 36 - 20, B = 16 मीटर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो बीमा में मतलब लंबाई और चौड़ाई होता है। तो अतः बीमा जो है 20 मीटर तथा 16 मीटर है। मतलब लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन NCERT के 2019 में आया था। एक क्वेश्चन और देखिए जो 19 में ही आया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। चलिए भाई एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए जब भी आप लोग एग्जाम देने बैठेंगे तो प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, फिगर जरूर बनाइए। फिगर बनाने से प्रॉब्लम इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, आसानी से उसको हम हल कर पाते हैं। अगर हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो फिगर फोकस कीजिए, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे फिगर जरूर खींचिए। फिगर के अनुसार चलिए, धीरे धीरे समझिए इसको। जब पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिना क्वेश्चन समझे कलम नहीं उठाना है। जब क्वेश्चन एकदम समझ में आ जाए तो हमको सॉल्व करना है। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब क्लियर हो जाए तो उसको कीजिए। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर बाद तब तक दूसरा क्वेश्चन कीजिए। इसके बाद जब टाइम मिलता है तो उसको बैक आकर देखिए। कह रहे कि एक समकोण त्रिभुज है। चलिए मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है कि क्षेत्रफल दिया है, मतलब इसका जो एरिया दिया है वो 30 वर्ग मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। और जिसकी आधार
की लंबाई जिसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 मीटर अधिक है। माने ये कह रहे हैं कि जो ऊंचाई है ये आधार से 7 मीटर अधिक है ये, तो इसको हम x मान लेंगे, इसको x से 7 ज़्यादा मान लेंगे, या अगर इसको x मानेंगे तो ये 7 कम कर देंगे। मतलब किसी भी हालत में इसको ज़्यादा रखना है। तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया जो होता है इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस x इंटू हाइट 7 + x, या x + 7 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 से क्रॉस कीजिए, देखिए यहाँ पे नीचे है, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए तो 60 हो जाएगा, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो x² + 7x होगा। इसको भी इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, इधर 0 कर दीजिए, और इसको x² + 7x - 60 इज इक्वल टू 0 इधर भी लिख दीजिए। इस 0 को हटा के, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इधर लिखे या इसको यहाँ लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जब द्विघात समीकरण हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मिडिल टर्म से इसको हम लोग तोड़ते हैं। अब 60 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि 7 आना चाहिए प्लस करके या माइनस करके, और मल्टीप्लाई करने से 60 होना चाहिए। तो ये हम लोग क्लास 9 से भी पढ़ते आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो 60 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि प्लस करके या माइनस करके 7 आना चाहिए। तो देखिए 2 से मैं फैक्टर कर रहा हूँ, तो 30 आएगा, तो 30 के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, जोड़ने पे भी नहीं आएगा, घटाने पे भी नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं 15, तो 15 और 2 × 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा 4 को, और 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। एक स्टेप और चलिए 5। तो यहाँ पे हम लोग 16, 20, 6, 10, क्वेश्चन थोड़ा मिला लेते हैं। तो इस स्थिति क्या करते हैं इसमें कि x² + 7x - 60 है, इसको हम लोग द्विघात समीकरण ये क्लास 9 से सॉल्व करते आ रहे हैं। तो 60 को ऐसे दो पार्ट में हमको तोड़ना है ताकि प्लस करके या माइनस करके 7 आना चाहिए। मिडिल टर्म फैक्टर है, मध्य पद तोड़ना है, मध्य पद को तोड़ के। तो 60 को हम लोग ऐसे फैक्टर किए तो 30 आया, तो 30 के साथ 2 जोड़ने पे या माइनस करने पे 7 नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं 2 से 15। 15 की स्थिति में भी 2 × 4 हो जाता है, तो जोड़ने पे 90 हो जाएगा और माइनस करने पे 11 आएगा। तो एक स्टेप और चलिए 3 से, यहाँ पे 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 12 और 5 हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में x² + 12x - 5x - 60 = 0। देखिए यहाँ पे ये दोनों 7x को मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया है,
तो इस कंडीशन में हम लोग कॉमन ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x + 12 -5x + 12 = 0। तो x + 12 x - 5 = 0। तो x + 12 = 0 करेंगे ना, तो यहाँ पे x = -12 आएगा जो निगलिजिबल है, और x - 5 = 0 करेंगे तो x = 5 है। यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 5 मीटर आया। यही जो आधार की लंबाई है, अतः यहाँ पे लिख देंगे कि आधार की लंबाई = 5 मीटर हो। तो अगर यहाँ पे हाइट पूछा होता तो यहाँ x का वैल्यू ला कर रख देते, तो 5 और 7 12 हो जाता। तो जैसे क्वेश्चन होता है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में करें कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। जब दो संख्या का अंतर आता है तो मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। तो करें कि जब बड़ी से छोटी का अंतर निकालेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं, तो x - y = कितने का डिफरेंस है? 26 का डिफरेंस है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो क्वेश्चन के अनुसार दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब कि ये जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या के 3 गुनी है। पहला इक्वेशन ये पहला ये है, दूसरा ये है। तो इस परिस्थिति में इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। x की जो वैल्यू है इसमें पुटअप कर देते हैं। तो x की जगह पे 3y - y = 26, 2y = 26, y = 26/2 = 13। पहला जो y का वैल्यू आया है वह 13 है। y का मान इसमें रख देते हैं दो इक्वेशन में। तो x = यहाँ लिख देंगे कि y का वैल्यू पुट करने पे किस में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो 3 × y का वैल्यू 13 होता है 3y है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से। तो x = 3 × 13, तो x = 39 होता है। तो इस प्रकार हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा। इसमें एक वीडियो संभवतः और बने, थोड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन धैर्यपूर्वक आप लोग देखें इसको। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ कॉपी पे लिखते जाएं। इम्पोर्टेंट चीज़ वीडियो आपके प्लेलिस्ट में उपलब्ध रहेगा, जब भी ज़रूरत पड़े आप लोग उसको देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।